Shah करेगी what more Patidar has to do to earn his place and what has Tilak done that is the vice captain of the team. यार बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं हम तो वही कह रहे हैं कि भाई इनको वाइस कैप्टनसी की भी जरूरत नहीं थी, इनकी टीम में भी जरूरत नहीं थी उस तरीके से, और पाटीदार का बनता था। तो अब उसमें सारी चीजें यही है ना यार कि अब क्या बोले यहाँ पर, पाटीदार के साथ अनलकी चर्चा हुई है भाई मीत भाई, चर्चा हुई और है होने इस पे। चाहिए थे। वो चर्चा का सोल्यूशन ये है कि रजत पाटीदार इन प्लेस ऑफ तिलक वर्मा डायरेक्ट, कोई इसमें और कोई सवाल नहीं उठाता, कोई सवाल की बात कोई नहीं, सवाल आपने नहीं उनको वाइस उठाता। कैप्टनसी भी दे दी है। बट अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अब ये होप करते हैं कि तिलक की भी परफॉर्मेंसेस जज की जाएं, और अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो वहां पर पाटीदार शुड बी द नेक्स्ट मैन इन। ये नहीं कि भाई पाटीदार की जगह कोई और आ रहा है, रिंकू की वापसी हो रही है, आपका पाटीदार आना चाहिए ना उस स्लॉट में। भाई आपका क्या खतरनाक फिनिश लाइन हो जाएगी, आपकी अलग ही लेवल की फिनिश लाइन भाई, होगी वो आपके क्या ही पास। चीज हो जाएगी तो यार। ये आपको मतलब देखना चाहिए यहाँ पर कि किस तरीके से चीजें हैं, क्या कुछ है, और उनका नाम बिल्कुल बनता था। और मैं साफ कहूंगा भाई देखो, तिलक वाले स्लॉट पर ही बनता था सीधे, कोई उसमें वो नहीं है यहाँ पर कि इधर उधर की बात जो हमने यहाँ पर रखी भी है। तो यहाँ पर उनके साथ अनफेयर हुआ है। वो बंदा इस बार इतना बढ़िया सीजन दिया, इतने बढ़िया स्ट्राइक रेट पर, इतनी बढ़िया सिक्स हिटिंग एबिलिटी उसने दिखाई है, और बाकी तो सारे जो स्ट्राइक रेट्स में थे सारे ऊपर के थे ना पावर प्ले खेलने वाले। पाटीदार सर्कल के बाद वाला था, जो सर्कल के बाद बना रहा था सबकी वहाँ पर। श्रेयस को आउटशाइन कर दिया यार मिडिल ऑर्डर में। आप कैसे, वही कोई आगे जा ही नहीं सकता कोई भाई उसके। जो आपकी टीम ऑफ यार द जो टूर्नामेंट बनी उसमें पाटीदार ही आ रहा था ना। जो क्वालिफायर 1 में उसने नॉक खेली है, गुजरात के कपड़े फाड़ दिए यार उसने। तो अब ये उनके लिए अनफेयर है। आरसीबी के फैंस जो हैं वो ये भी नाराजगी है उनकी भाई कि हमारा कोई भी प्लेयर नहीं है। मैं वॉशिंगटन की जगह कुणाल हो सकते थे, उसमें भी कोई वो नहीं था। पाटीदार आपकी deserved तिलक की it, जगह हो सकते थे। तो पाटीदार क्या करे बेचारा जब आपने वैभव के भी ना बोला भी है कि एलिमिनेटर में भी उनकी परफॉर्मेंस हर चीज को मेंशन कर रहे हो, पाटीदार का भी देख ही लेते। पाटीदार के ऊपर सवाल हुआ ही नहीं हुआ, मुझे ही जानना है। पता नहीं, पूछा जाना चाहिए ना यार कि पूछा जाना पाटीदार के चाहिए। बारे में क्या है। गलत है, पाटीदार गलत, वेरी देखो, वेरी हार्श होने। जो भी थे आज एशियन गेम्स की टीम भी आ गई, वो एशियन गेम्स के प्रोबेबल्स में भी नहीं था, वो आपका यहाँ भी नहीं है। इवन अब वो इंडिया ए में भी नहीं आया ना, जो बात हो रही थी भाई कि ऋतुराज यहाँ आएंगे, रजत वहाँ जाएंगे, तो वो कहीं भी नहीं है। वो रख आपकी सकते जो थे अभी easy। इंडिया ए वाली टीम जो टेस्ट वाली है उसमें है, मतलब लाल बॉल से जो मैच खेलना है उसमें भी नहीं है शायद, उसमें है पाटीदार, ऋतुराज तो थे शायद उसमें। पाटीदार देखने पड़ेंगे, तो नहीं है शायद। उनको यार कुछ तो उनके ऊपर सवाल तो बनता है ना। अब जब वहाँ पर जो जर्नलिस्ट जा रखे हैं उन लोगों को पूछना चाहिए था ये कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि रजत पाटीदार का क्या केस है, कि रजत पाटीदार बनते हैं नहीं बनते हैं, किस तरीके की चीज़ है। बिल्कुल आपने डाला ही नहीं वहाँ पर। और हार्दिक के लिए जो बयान आए उनमें भी अलग तरीके की चीज़ें कि भाई अभी वो वनडे में है ही, उनका वर्कलोड देखा जाएगा, इंजरी देखी जाएगी, और वनडे के लिहाज से हम देख रहे हैं 27 का वर्ल्ड कप वो खेल पाते हैं नहीं पाते हैं, उस तरीके की बातें वहाँ पर उनके लिए भी रही हैं कि क्या कुछ होते हैं। सवाल हुआ है भाई, कह रहे हैं अजीत जी का रिस्पॉन्स नहीं है देखो, वहाँ क्या पर। था रिस्पॉन्स भाई। अमन मुखाडे, शेख रशीद, ये सब हैं। जगदीश। अब ये भी भाई टीम ये डोमेस्टिक को थोड़ी आपने रिवॉर्ड किया है, वो इंडिया ए की टीम वाली भी पूरी आयुष फ्रॉड पांडे गिरी। जी। आयुष पांडे दुनिया पूछ रही है कौन है ये आयुष पांडे, लोग कह रहे हैं कि किसी ने नाम तो गलत नहीं समझ लिया, सबका वो डिस्कशन चल आयुष रहा है। बड़ोनी के ये हो सकता है। सारांश जैन को अच्छा मिला है, उसके बारे में चर्चा होती है भाई। तो वही कह रहा हूँ, चलो कंबोज कुछ नाम जो लगातार अच्छा कर रहे थे गुरनूर वो है वहाँ बराड़। पर। गुरनूर बराड़ को चलो आप इतना वो कर रहे हो तो उनको भी रखोगे, आकिब ने भी वहाँ पर है, वो भी जीशान सही है। अंसारी हैं। अब जीशान अंसारी और ये सब, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है स्पिन, और उस लिहाज से तो आप वहाँ पर भी देख रहे हो कि क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी भाई। 50 हो गए वहां पर पार्टनरशिप। रजत पर क्या जवाब था? आप कह रहे कि सवाल पूछा गया था, ये जवाब क्या दिया है? कुछ आपको मिला रजत पाटीदार पर कोई सवाल जवाब वहाँ हुआ हो? नहीं, अनफेयर हुआ है यार। मतलब No देखो question। जैसे श्रेयस अय्यर ने अर्न करी कप्तानी, वैसे रजत पाटीदार ने अर्न करा था टीम में सिलेक्शन। और हमने कभी भी रजत पाटीदार की कप्तानी के लिए बोली नहीं चीज़। जब भी हमारा डिस्कशन हुआ हमने कहा भाई कि रजत पाटीदार की जगह बनती है टीम में, और वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से अर्न करी है। आपने यार इस लेवल की परफॉर्मेंस मतलब कहाँ देखी यार, किस तरीके के जो शॉट खेलता है, क्या बैटिंग कर रहा है, वो तो नुकसान आप अपना ही करवा रहे हो वहाँ पर भी, जिस तरीके से आपने उनको दूर रखा हुआ है। बाकी टीम्स को लेकर और कुछ सवाल है नहीं। वॉशिंगटन को आपने कंटिन्यू किया हुआ है। बाकी मतलब टीम तो आपकी ओवरऑल ठीक ही है। हाँ, मेन टीम आपने दी है हर जगह, तो वहाँ पर वो नहीं है कि जो आप बोल रहे थे ना, लग रहा था कि यार एशियन गेम्स में क्या होगा, कहाँ पर जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, वो वाले डिस्कशन थे कि भाई कौन जाता है नहीं जाता है। बट जब मेन ही टीम जा रही है हर जगह मेन गई है। लास्ट में सिराज की जगह आपके बुमराह हो गए हैं, और बाकी एक प्रिंस यादव हट गए हैं, और वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी तीनों जगह पर हैं आपके। तो ये भी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड हैं। तो सूर्यवंशी के साथ भाई दूसरा नाम पाटीदार का ही हो रहा था डिस्कस बैटिंग के लिए, कि जिसका बिल्कुल बनता है।
तो उनका वहां पर आप बना ही नहीं पाए जगह, आप बस सूर्या को रिप्लेस करने के लिए अरे वहां भाई पर लिया। क्वेश्चन हुआ है, कोई आंसर भी बता दो। कह रहे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर है तो वो भी बता दो। क्वेश्चन हुआ है तो उसका आंसर क्या दिया गया, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा नहीं पाटीदार के लिए क्या वहाँ पर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दी या क्या बात रखी वहाँ पर जहाँ पर आपको चीज़ रखी गई है। अब ईशान क्यों नहीं है वाइस कैप्टन, ये भी वैलिड क्वेश्चन है कि ईशान भी हो सकते थे वाइस कैप्टन, तो आपने क्यों नहीं बनाए पता ईशान नहीं। किशन को ही बनना चाहिए था कायदे से अगर देखा जाए तो। और ईशान किशन डिजर्विंग में थे तो ईशान किशन भी भाई। अगर आपको चलो संजू से प्रॉब्लम ही है, ईशान किशन तो आपके लिए आइडल चॉइस होते। ईशान किशन का तो कोई वैसा मसला भी नहीं है, पर आज देखो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दो बंदे ऐसे दो बंदे जो आपने निकाल दिए थे हाँ। कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। ठीक है उनकी भी कमियां थी, उनकी कमियां मैं ये नहीं करके आज छुपाऊंगा, बट आपने भी सिस्टम में थोड़ा तंग किया उन्हें। बट आज आप देखो भाई जिस तरीके परफॉर्मेंस से पैरामाउंट है, आप परफॉर्म आज आ गए ना, आज आप क्या बात करते हैं भाई, ईशान किशन को भी लीडरशिप में होना चाहिए, श्रेयस अय्यर आपका कप्तान होना चाहिए। आज जो है वहाँ पर पाटीदार के लिए भी भाई बिल्कुल जो है वहाँ पर जिस तरीके से हम चीज़ें कह रहे हैं, पाटीदार का तो किसी की पाटीदार का भी बनता था ना यार। पाटीदार के लिए जो परफॉर्मेंसेस उसकी है, किसने की है ऐसी परफॉर्मेंसेस? पाटीदार पे सवाल तो पूछे जाने चाहिए वो सवाल लोग कह रहे हैं पूछा गया, बट जवाब नहीं पता लोगों को भी। कहीं आई नहीं रही कोई कोर्ट ऐसी, मैंने हाँ देख लिया। तो पूछा ही नहीं होगा, क्या पता भाई, पूछा ही नहीं होगा कोई उनके लिए, रजत पाटीदार के लिए सवाल आपने किया ही नहीं होगा। थोरोली आप इग्नोर कर रहे हो, मतलब आपको एक लाना चाहिए था भाई। देखो तो फिर वही जो आप भी पूछ रहे थे आकाश कलिया परसों, आप कहते थे ना कि सरफराज को इंडिया ए में तो भी रख लेना। हाँ, है इंडिया ए में सरफराज, ओवर सब कुछ उनके लिए खत्म, सरफराज का करियर खत्म। अभिमन्यु ईश्वर का टाइम अप हो गया ऐसे ही। देखो ये भाई पता ही है ना? नहीं चलता, गौतम गंभीर ने कहा सरफराज है- इज मतलब वो कभी इंडिया नहीं खेल पाएगा वह। ईश्वरन ने कहा था ना ये कि मुझे कहा है गंभीर ने कि मौके मिलेंगे, बनेगा, ये है वो, आई है फुल मौके faith, किस ये चीज के वो। मिलेंगे? वो ए में भी नहीं होंगे वो, और मतलब उनकी परफॉर्मेंस हालिया खराब भी रही है, उतनी बेहतर नहीं अब रही तो है। नए नए बंदे दिखने लग गए वहां पर, वो ये सेटअप वाले तो मिल ही नहीं। एक बार वो भी टीम पूरी दिखाई दो, क्या टीम वो चुनी गई है, क्योंकि हमने रजत पाटीदार की बात करी, उनके लिए तो बड़ा अनफेयर और अनफॉर्चुनेटली कहोगे आप इसको, किस तरीके से यार चीजें रही हैं। सरफराज ने कुछ कर ही दिया है ऐसा मुझे लगता है। वरना यार वो जा तो रहा था इंग्लैंड के, उसने कुछ बड़ा मैटर कर वो बेचारा शर्ट वर्ट उतार के सब उतार अच्छा ये कुछ आ रहा है कि उनके लिए कहा गया है भाई कि सम डिजर्विंग प्लेयर्स विल ऑलवेज मिस आउट बट ओनली 15 to 16 वर सिलेक्टेड। ये तो हर बार ही होता है ना, जब श्रेयस और जायसवाल के लिए बोला गया था वहां पर एशिया कप वाले स्क्वाड में, तब भी यही बोला गया था। अब वो तो है ही, अब क्या ही कर सकते हैं यार। अभी अलग अलग स्टेटमेंट ये बनाकर आ रही है, अभी हमें कैसे, ये मेरे ओरिजिनल लग तो नहीं रही पर यही लिखा रहा है। रजत हैड एन एक्सीलेंट आईपीएल सीजन एंड वाज डेफिनेटली इन कंटेंशन, हाउएवर इंडिया हैज लॉट ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स, पर ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रही है। यार अब जो हम ये रजत पाटीदार का तो अनलकी है ना कि उनका बनता था। मतलब एटलीस्ट कम से कम एक उधर से होना चाहिए था प्रॉपर सवाल कि हाँ भाई इस जगह, इस टीम में उनकी जगह क्यों नहीं बन रही है, और उधर से भी जवाब होना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें नहीं कि हर बार ये वो ऐसा वैसा। बंदा क्या करे यार, 2 सीजन आपको टाइटल जिता के दे दिया, मतलब बल्ले वो से उससे इतने ज्यादा कर ही जबरदस्त नहीं सकता। performance। आज की डेट में इस टीम में अगर देखा जाए तो कायदे से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव और इवन रिंकू को भी उस तरह से गिना जा रहा था ना कि भाई स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, मतलब इंडियन क्रिकेट में स्पिन वही होता खिलाने है के लिए कि डाल देते। आप अपनी मर्जी से भैया वो पोस्टर बॉय बना देते हो। ऋषभ पंत को 76 मैचेस T20 में वो उस बेसिस पे मिल गए कि उन्होंने टेस्ट में बड़ी बड़ी चीजें कर दी थी, और पाटीदार जैसे बंदे यार वो बेचारे पुरानी बातें हो गई है। आज की मतलब- डेट में आपको लगता है 76 मैच इनमें से किसी को भी मिल जाएगा नहीं, अगर परफॉर्मेंस नहीं नहीं होगी? मिलेंगी। चाहे कप्तान हो,